नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। रिवॉल्वर की नोक पर लूट। भाईंदर पूर्व नौघर पुलिस थाना क्षेत्र की हद में प्रवीणा गोल्ड नामक सोने के आभूषण बनाने का काम करने वाले कारीगर के यहाँ सोने के आभूषण बनवाने एक नकाबपोश युवक आया और रिवॉल्वर तानकर वर्कशॉप में से 415 ग्राम सोना और 1,70,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गया। यह मामला CCTV कैमरे में कैद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। यह CCTV को गौर से देखिए, इससे पता लग सकता है कि अपराधियों को कानून नामक किसी चीज का खौफ नहीं रहा। मास्क लगाकर आया अपराधी अपने आभूषण बनाने की बात करते बैग से वर्कशॉप के मालिक टीकाराम मोदी को बैग से रिवॉल्वर दिखाता है। जब मालिक सतर्क हो जाता है तब रिवॉल्वर की नोक पर धमकाकर 415 ग्राम सोने के आभूषण और कैश लेकर भागता है। जाते जाते साथी अपराधी टीकाराम का फोन भी छीनता है ताकि पुलिस जल्द न पहुंचे। दिन दहाड़े इस वारदात के बाद व्यापारियों में खौफ का माहौल बन गया है। पेश है नौघर की यह खास रिपोर्ट। बताइए। मेरा नाम टीकाराम मोदी। क्या घटना हुई यहाँ पर, कितने बजे की घटना है और किस तरह से आपको लूटा गया? 4:09 ऐसा हुआ था। पहले एक दूसरा एक कारीगर आया था, उसके लिए मैंने दरवाज़ा खोला। फिर मैं दरवाज़ा खोलने के बाद फिर वो उससे काम कर रहा था। उसी टाइम उस ग्राहक ने बोला कि मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, इसके लिए मेरे को जल्दी करके आप दो। फिर मैंने उधर उसको जल्दी करके उसका सोना बदली करके दे रहा था। उसी टाइम एक दूसरा आदमी वो आया, वो पूरा मुंह ढका हुआ था, मेरा दरवाज़ा ऐसे खुला था, वैसे आके वो सामने उधर बैठ गया। फिर बैठने के बाद फिर उसने मैंने बोला बोलो भाई, तो उसने कहा कि मेरे को सोना लेना है। तो और क्या भाव, सोने का क्या भाव चल रहा? मैंने बोला 10 ग्राम का 47,500 रुपये भाव है। तो फिर मैंने बोला क्या करना है? तो कि मेरे को 20 ग्राम सोना चाहिए। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, मेरे पास अभी तो सोना है नहीं, इसके लिए फ़ोन किया तो भाई ने बोला कि ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर उसने वो दूसरा ग्राहक वो जो आया था पहले, उसने बोला मेरे को जल्दी करके दो। इसके लिए मैंने मेरे मोबाइल से मैंने उसको फ़ोटो ले लिया, टन जो हिसाब रहता है उसका ले लिया। मैंने बोला बाद में मैं लिखूँगा, उसको अर्जेंट है तो उसको जाने देता हूँ। फिर मैंने उसको जाने दिया। फिर थोड़ा टाइम बाद मैं अपने मोबाइल में जो लिखा हुआ हिसाब था वो लिख रहा था। उसी टाइम मेरा नज़र वो उसके अंदर ही था, सिर्फ उसके अंदर ही हिसाब था। फिर उसके कैमरे के हिसाब से वो कैमरे में बता रहा है, वो मेरे को मतलब इतना मालूम नहीं, वो उसने वो किया है लेकिन वो मेरे को मालूम नहीं है, वो कैमरे के हिसाब से है। फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर वो उसने पिस्तौल बताया तो फिर मैं डर गया। फिर मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी टाइम उसने बोला कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, गोली मार दूंगा। उसने मेरे को गोली किया। फिर मैं अंदर गया। फिर उसने बोला कि पूरा सोना निकालो। मैं बोला अभी सोना तो मेरे पास इतना नहीं है। तो कि नहीं, तेरे पास सोना सबसे ज़्यादा, सब सोना तेरे पास रहता है, पैसा सोना तेरे पास रहता है। तो मैंने सोना और पैसा दिया, तो और बोला कि और तू सोना निकाल। मैंने बोला अभी मेरे पास सोना है ही नहीं। अभी फिर उसने इतना सोना लेके फिर वो उधर अपना इधर मोबाइल लेके फिर उसने ऐसा बोला कि मैं अगर तू हिल गया तो तुझे गोली मार दूंगा और ख़त्म कर दूंगा, हिलना मत। इसके लिए मैं पूरा एकदम डर गया था। डर के हिसाब से मैं ऐसे एकदम टेंशन में आ गया था कि मेरा क्या होगा। इसके लिए मेरा सब कुछ मतलब मेरा कोई हाथ पैर काम कर रहा ही नहीं था। तो मैं पूरा जैसे मैं बेहोश हो गया था। मैं बोला मैं क्या करूँगा, मैं जवाब क्या दूंगा। ऐसा काम करते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं भाई के पास काम करता हूँ। उसको इतनी जानकारी कैसे थी चोर को कि सोना आपके पास इतना है, पैसा इतना? हाँ सर, वो मेरे को मालूम नहीं इतना। वो लेकिन उसने ऐसा बोला कि तेरे पास सोना सबसे ज़्यादा रहता है, तू इतना मेरे को सोना क्यों दे रहा है? लेकिन वो उसमें मुंह ढका हुआ था, इसके लिए इतना मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा।